everyone, welcome to my channel. I am Neha Kaushik and today we are going to study about morphology of flowering plants part थर्ड. आज हम इसका थर्ड पार्ट कंटिन्यू करेंगे और फिर से हम कंटेंट सेक्शन को रिवाइज कर लेते हैं. क्या क्या पोर्शंस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो हैं द रूट, द स्टेम, द लीफ, द इन्फ्लोरेसेंस, द फ्लावर, द फ्रूट, द सीड. सेमी टेक्निकल description of a typical flowering plant and description of some important families. आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है द लीफ. मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आज. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द लीफ. बहुत वास्ट टॉपिक है लेकिन ईजी टू अंडरस्टैंड है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. द लीफ इज़ अ लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोर्न टू द स्टेम. अभी जब हमने पिछली स्लाइड में स्टेम पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जो लीव्स हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, नोड्स से. और नोड्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, स्टेम के ऊपर. ठीक है, तो लीव्स क्या है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स होते हैं. मेनली जो लीव का काम है वो क्या है, ये फोटोसिंथेसिस करती हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो इनको फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है. उसके बाद लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट, एपिकल, मेरिस्टेम एंड अरेंज्ड इन एन एक्रोपिटल ऑर्डर. लीव्स कहाँ से ओरिजिनेट होती है, एपिकल मेरिस्टेम से ओरिजिनेट होती है. दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स फॉर फोटोसिंथेसिस. अभी मैंने आपको बताया कि ये किस में हेल्प करती हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं. और जो लीफ है उसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं. लीफ बेस है, पेटियोल है और लैमिना है. वन बाय वन स्टडी करते हैं इसकी कि क्या क्या हैं ये सब पार्ट्स. फिर इसमें एक और चीज़ है जो आती है स्टिप्यूल्स. ठीक है, स्टिप्यूल्स जो होते हैं वो हमारे लीफ के बेस में प्रेजेंट होते हैं. अभी मैं आपको स्ट्रक्चर के थ्रू भी समझाऊंगी. ठीक है, द लीफ इज़ अटैच टू द स्टेम बाय द लीफ बेस. जो लीफ है वो स्टेम से कहाँ, मतलब किस तरीके से अटैच्ड होती है, लीफ बेस के थ्रू अटैच्ड होती है. एंड मे बियर 2 लेटरल स्मॉल लीफ. और यही लीफ बेस क्या कैरी करती है, 2 छोटी लीव्स कैरी करती हैं या लीव की तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर्स को कैरी करती है जिनको हम स्टिप्यूल्स बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद आते हैं पेटियोल्स पर. पेटियोल्स क्या करते हैं, द पेटियोल्स हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट. लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउ लीफ ब्लेड्स टू फ्लटर इन विंड. ये पेटियोल क्या है, स्टॉक है मेनली जो स्टेम को किससे कनेक्ट कर रहा है, लीफ से. और ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं लीव की, जब विंड आती है तो उसमें फ्लटर करने के लिए हेल्प करती है. देयर बाय कूलिंग द लीफ ब्लेड्स एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस. और क्या करते हैं, लीफ सरफेस को एक फ्रेश एयर प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं. उसके बाद है द लैमिना. लैमिना को हम लीफ ब्लेड भी बोलते हैं. आपने देखा होगा एक्सपेंडेड पार्ट जो होता है लीफ का उसको हम क्या बोलते हैं, लैमिना. ठीक है, उसके बाद है द प्रोमिनेंट वीन नोन एज द मिडरिब. अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्या होती है ये. मिडरिब हम किसको बोलते हैं और वीन हम किसको बोलते हैं. ठीक है, ये क्या करती है, लीफ को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, मतलब हार्डनेस प्रोवाइड करती है ताकि अगर विंड की जो स्पीड है अगर वो ज़्यादा भी है तो वो उसको डिस्ट्रॉय ना कर सके. ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आ गया है लीफ का जो भी पार्ट्स हैं. अब उनको वन बाय वन हम लोग रीड करते हैं. देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, लीफ बेस. लीफ बेस दिखा आपको, ये लीफ का बेस है, ये वाला रीजन. ठीक है, उसके बाद ये स्टेम से कनेक्टेड है और किस रीजन से कनेक्टेड होती है, नोड से कनेक्टेड होती है. ठीक है, बार बार इस चीज़ को रिवाइज करिए कि नोड से कनेक्टेड होती है. नेक्स्ट क्या है, पेटियोल. मैंने बताया था पेटियोल क्या है, इसका स्टॉक है. ठीक है, फिर उसके बाद लीफ ब्लेड. लीफ ब्लेड में क्या क्या चीज़ें आती है आपके पास, वीन्स, और जो मिडरिब है वो तो आपको यहाँ पर दिख रही है, ये मिडरिब है. ठीक है, और वीन्स देखिए ये है, ये ऐसा जो स्ट्रक्चर आपको लीफ में दिखाई देता है उनको हम वीन्स बोलते हैं. ठीक, ये लीफ की टिप है, यहाँ पर कॉर्नर रीजन है, ये लीफ की मार्जिन्स हैं. ठीक है, और मिडरिब मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इसको हम वीनलेट्स भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पार्ट है आपका लीव का. अब आते हैं विनेशन पर. विनेशन
बोर्ड के लिए तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इस साल में ये टॉपिक हटा दिया गया है। तो आप लोग देख लेना कि आपके इस बार एक बोर्ड में क्या क्या आने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग आप आगे के जो भी आपका लर्न करने का पोर्शन है आप उसको कंटिन्यू रखना। विनेशन में क्या है? विनेशन का मतलब होता है कि लीफ के अंदर वीन्स और वीनलेट्स का अरेंजमेंट कैसा है। ठीक है, मतलब लीफ के अंदर जो वीन्स और वीनलेट्स का अरेंजमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? विनेशन बोलते हैं। ये दो टाइप का होता है, रेटिकुलेट विनेशन और पैरेलल विनेशन। रेटिकुलेट विनेशन ये वाला सेक्शन है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है ये रेटिकुलेट विनेशन का है। ठीक है, इसमें देखिए आप लीव्स की ये जो वीन्स है वो कैसे मूव कर रही है। ये है आपका जो रेटिकुलेट विनेशन है, और पैरेलल विनेशन है ये। इसमें देखिए कैसे मूव कर रही हैं वीन्स, बिल्कुल सीधी, मतलब पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो ये क्या है? पैरेलल विनेशन है। तो दो टाइप के विनेशन होते हैं, रेटिकुलेट एंड पैरेलल। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ लीव्स पर। लीव्स दो टाइप की होती हैं, एक है सिंपल लीव और एक है कंपाउंड लीव। सिंपल लीव का क्या मतलब हुआ है यहाँ पर? व्हेन द लैमिना इज एंटायर और व्हेन इंसाइज्ड द इंसिजन्स डू नॉट टच द मिड रिब। मतलब अगर एक पेटियोल पर एक ही लीव लाई कर रही है तो उसको हम सिंपल लीव बोल सकते हैं। ठीक है, कंपाउंड लीव्स क्या होती है? जिसमें एक स्टॉक है या एक मिडरिब है और उससे बहुत सारी लीफलेट्स अटैच्ड हैं, उनको हम कंपाउंड लीव्स बोलते हैं। कंपाउंड लीव्स दो टाइप की होती हैं, पिनेटली कंपाउंड लीव्स और पामेटली कंपाउंड लीव्स। पिनेटली कंपाउंड लीव्स क्या होती हैं? इसमें जो लीफलेट्स हैं जो प्रेजेंट हो सब एक ही एक्सिस से अटैच्ड होती है, मतलब एक कॉमन पॉइंट है और उससे बाकी सब लीफलेट्स अटैच्ड होंगी, जैसे कि आपने नीम में देखा होगा। ठीक है, और पामेटली, पाम से आप उसको याद रखोगे कि ये जो कॉमन पॉइंट है, एक ही कॉमन पॉइंट है, मतलब एक पेटियोल है, पेटियोल का टिप है और टिप से ही सारी की सारी लीव अटैच्ड है। मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ अभी। देखो, ये एक पेटियोल है यहाँ पर। ठीक है, इस पेटियोल से अगर यहाँ पर लीफ ये अटैच्ड है, ये इसको हम बोलेंगे पामेटली। और अगर पिन्नेटली है तो मतलब ये एक आपके पास पेटियोल है। ठीक है, या आप इसको एक कॉमन एक्सिस में मान सकते हो और यहाँ पर लीव्स अरेंज्ड है, ये एक लीव, ये लीव, ये सब इसमें यहाँ पर लीव्स का अरेंजमेंट है। समझ में आया कि पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स क्या हैं और पामेटली क्या है? अब आते हैं नेक्स्ट। ये देखिए यहाँ पर डायग्राम यही ड्रॉ किया था अभी मैंने, पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स का और पामेटली। ये पिन्नेटली है और ये पामेटली है। ठीक है, आगे आते हैं फाइलोटैक्सी पर। फाइलोटैक्सी क्या है? लीव्स का अरेंजमेंट कहाँ पर? या तो किसी ब्रांच पर या फिर स्टेम पर। तो लीव्स का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? फाइलोटैक्सी कहलाता है। ये 3 टाइप्स के होते हैं, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट, वर्ल्ड। अब डायग्राम में हम देखते हैं कि कौन क्या है और कैसे दिखता है। सबसे पहले पर आते हैं ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट से हमें पता चल रहा है एक के बाद एक है। ठीक है, तो अब इस डायग्राम पे आइए। डायग्राम दिखा? इस डायग्राम में देखिए, पहले एक ये लीव है, फिर ये लीव है, फिर ये यहाँ पर, और ये देखिए इनका अरेंजमेंट देखिए कैसा है। रेगुलर है नहीं ना, तो इनको हम क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेट। ठीक है, उसके बाद आते हैं ओपोजिट पर। ओपोजिट मतलब एक कॉमन पॉइंट है, ये हमारा पेटियोल है, ये एक कॉमन एक्सिस है, यहाँ से निकल रही है लीव। अब एक लीव यहाँ पर प्रेजेंट है, एक यहाँ पर प्रेजेंट है, सेम एज एक यहाँ पर प्रेजेंट है, एक यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या हो गया? ओपोजिट। और अगर मैं ऑल्टरनेट की बात करूँ तो ये देखिए ऑल्टरनेट, ये एक पेटियोल है, यहाँ पर एक लीव है, फिर एक लीव यहाँ पर है, एक लीव यहाँ पर प्रेजेंट है, फिर एक लीव यहाँ पर प्रेजेंट है और एक लीव यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये जो अरेंजमेंट बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट। ठीक है, अब समझ में आया कि ऑल्टरनेट क्या है और अपोजिट क्या है। दोनों में बहुत डिफरेंस है, लेकिन इस डिफरेंस को अच्छे से समझना। फिर आता है वर्ल्ड। वर्ल्ड में क्या है? ये एक पेट्रियोल आया, ये इसका सेंटर पॉइंट है और यहाँ से फिर ये ओरिजिनेट हो रही हैं लीव्स। ये देखिए
ठीक है, ये है आपका वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। फाइलोटैक्सी अभी मैंने आपको बता ही दिया, इसमें थोड़ी सी थ्योरी लिखी हुई है। ऑल्टरनेट क्या होता है? सिंगल लीव अराइजेज एट ईच नोड इन ऑल्टरनेट मैनर। फॉर एग्जाम्पल चाइना रोज में आपने देखी होगी। ओपोजिट क्या होता है? अ पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट ईच नोड एंड लाई ओपोजिट टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल गुआवा प्लांट। वर्ल्ड क्या है? इफ मोर देन 2 लीव्स अराइज एट अ नोड, एक ही पोर्शन है और वहीं से ही 2 से ज़्यादा अगर लीव्स ऑरिजिनेट कर रही हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? वर्ल्ड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्स्टोनिया। अब आते हैं लास्ट, इसका जो पोर्शन है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। जैसे हमने स्टेम में मॉडिफिकेशंस पढ़े थे, ऐसे ही लीव्स में भी मॉडिफिकेशंस होते हैं। सबसे पहले क्या है? लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन फोटोसिंथेसिस। ज़रूरी नहीं है कि लीव का सिर्फ एक ही फंक्शन है और वो है फोटोसिंथेसिस, लेकिन और भी काम करती है लीव्स। फॉर एग्जाम्पल जो लीव्स हैं वो टेंडल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और टेंडल्स में कन्वर्ट होने के बाद वो क्या करती हैं? क्लाइंबिंग में हेल्प करती हैं। ठीक है, और एक और उनके पास ऑप्शन है कि वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाए। मीन्स जैसे थॉर्न होते हैं ऐसे ही स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाए, वो डिफेंस में काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल कैक्टस में जो प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर क्या है? फ्लैशी लीव्स ऑफ अनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड। हम लीव्स खाते हैं अनियन और गार्लिक की, तो वो क्यों खाते हैं? क्योंकि उसमें फूड स्टोर होता है। तो ये भी एक लीव का मॉडिफिकेशन है। उसके बाद क्या है? लीव्स जो हैं वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में जो प्रेजेंट होती हैं वो क्या मतलब किस चीज़ में काम करती हैं? वो भी मतलब मॉडिफाइड लीव्स हैं, लेकिन उनका काम क्या है? इंसेक्ट को ट्रैप करने का उनका काम है। फॉर एग्जाम्पल पिचर प्लांट में आपने देखा होगा और वीनस फ्लाई ट्रैप में आपने देखा होगा। तो ये किस में प्रेजेंट होती है? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में। मतलब ये क्या काम कर रही हैं? ठीक है, इनका जो मेन काम है वो क्या है? इंसेक्ट्स को ट्रैप करने का। तो अभी हमने कौन कौन से फंक्शन पढ़े हैं लीव्स के? फोटोसिंथेसिस पढ़ा है, एज अ टेंड्रिल बिहेव करती हैं वो, क्लाइंबिंग में हेल्प करती हैं, स्पाइंस एज अ स्पाइन भी वो बिहेव करती हैं जिसमें वो डिफेंस का काम करती हैं, अनियन और गार्लिक में प्रेजेंट होती हैं, फूड को स्टोर करती हैं, और उसके साथ साथ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में प्रेजेंट होती है जिसमें वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करने में हेल्प करती है, जो कि पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप में प्रेजेंट होती हैं। तो ये हमारा लीव का सेक्शन भी ख़त्म हो गया आज। और अब जब मैं नेक्स्ट स्लाइड बनाऊंगी तो उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए अपनी बायो को और स्ट्रॉन्ग करिए और मेरी वीडियोस को कंटिन्यूस देखते रहिए। थैंक यू सो मच।